से क्या बात का अभी वो नहीं है बोल के, अभी इधर वो बैठा होता तो आप मेरे को तरफ देखते भी नहीं। आई नो दैट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। अच्छा बोला ठीक है भाई मैं डर गया हूँ, अभी बताओ क्या करूँ मैं। तो ठीक है मैं सच में डर गया, मैं बहुत डरता हूँ। एक कुंभ मेला का अवसर पर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे, तो चला बन के आया नहीं छू सकता हूँ, मगर मनी मन में उसका चरण छू के आशीर्वाद मांगता हूँ। वो खुद सॉल्व करना है, कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। वो अपनी आईआईटी बल पर और अपना वो आईआईटी बल पर जो लक्ष्मी आई, जैसे इधर सरस्वती आ गया इधर लक्ष्मी आ गया, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। यू हैव दोनों, एक तरफ ज्ञान दूसरी तरफ पैसे। साथियों, जैसे कि हमें एक जानकारी और मिली है, बता देता हूँ आपको कि आईआईटी बाबा को यहाँ से निकाल दिया गया है। अब क्यों निकाल दिया गया है आईआईटी बाबा को, लोग बहुत ढूंढ रहे हैं असलियत में क्या था। जूना अखाड़े से निकाला गया है, गुरु आश्रम से निकाला गया है, या गुरु थे या नहीं थे, मनमुखी थे, ये सारे सवालों की वो कहाँ से है, क्यों, पूरी जानकारी आपको अभी तक नहीं है। उसका काला सच या सफ़ेद सच, जो भी सच है और मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा है और कुछ लोगों ने सही जानकारी नहीं दी है। तो उनका भी अबोधपन है कि जैसा सुना वैसा बोल दिया, जैसा कहा किसी ने वैसा छाप दिया, लेकिन उसके वापस सवाल करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तो वो सवाल करने की कोशिश मैं आपका छोटा भाई करूँगा और उनसे जो भी उनकी सच्चाई है, आईआईटी बाबा की सच्चाई आज मैं आपके सामने लाने को, क्यों उनको यहाँ से निकाला गया है, क्या गुरु के उनको भय था। कुछ लोगों का कहता है यहाँ पर भय था कि अखाड़े को भय हो गया कि वो चर्चित हो गए, तो अखाड़े के जो दूसरे संतों को इतनी प्रशंसा नहीं मिल रही थी। तो और वो संत भी कह रहे हैं, इनके गुरु जिनके साथ आए थे, कि वो था तो मुझे कोई नहीं पूछ रहे थे, अगर वो है तो मुझे कोई नहीं पूछा, अगर वो नहीं है तो मुझे कोई पूछ रहा है। ऐसी बातें आ रही है। मतलब जब वो आईआईटी बाबा यहाँ थे तो कोई भी दूसरे संतों को भाव नहीं दे रहे थे, उन्हीं के पास जा रहे थे। क्या ये संभावना हो सकती है उनकी प्रशंसा की वजह से निकाला गया है, या फिर वो कुछ गलत कर रहे थे? आप अभी कमेंट करना, लेकिन सच्चाई आज वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश, सच्चाई और साथ साथ ये कह दो सफ़ेद दूध का दूध और पानी का पानी, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं करके रहने की कोशिश रहेगी। चलें अब। तुम्हारा भाग्य में संन्यास लिखा तो तुम संसार में रह नहीं पाओगे, खींचा जाओगे। नहीं तो कहाँ गोदावरी किनारे पिठापुरम गांव का छोटा बच्चा, कहाँ राजस्थान का महागुरु, कौन कनेक्ट किया है, मैं कर सकता हूँ। खींचती है वो सब जानते हैं। तो वैसे ही अपना भाई सिंह भी इधर खींचा गया, इधर उसका ऋण खत्म हो गया, बाहर गया और जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वो चिंता मत करो। मगर उसका एक ही प्रॉब्लम है जो वो खुद सॉल्व करना है, कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। वो अपनी आईआईटी बल पर और अपना वो आईआईटी बल पर जो लक्ष्मी आई, जैसे इधर सरस्वती आ गया इधर लक्ष्मी आ गया, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। यू हैव दोनों, एक तरफ ज्ञान दूसरी तरफ पैसे। अच्छा, दोनों नशा संभालने के लिए तुम्हें गुरु चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक में एंटर नहीं होगे। तुम सोचोगे कि मैं हो गया, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अच्छा गुरुजी से एक आपका तो आएगा अपने उसको, जब वो ज्ञान आएगा। ये जो मार्ग में वो गुजर रहा है, कोई पागल लिख रहा है, कोई हम बगाए लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, लिखो आप जो मर्जी लिखो, आपका कलम है, आप लिखो। तो सच ये है आध्यात्मिक मार्ग में, ये बात ने मैंने नहीं, हमारा गुरु भी नहीं, क्योंकि उसने भी कहा तुमको कुछ नहीं, तुम्हारा गुरु कुछ नहीं, तुम्हारा अखाड़ा कुछ नहीं। तो फिर आप भी कह सकते हो कल, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने, अगर वो भी कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने इसमें लिखे हैं, खुद लिखे हैं, एक पागल, एक नशे में है जो, और तीसरा एक भगवान का नशे में, भक्ति का नशा में है। ये तीनों तुमको एक जैसे ही दिखेंगे। इसमें से वो आध्यात्मिक वाले को वो नशा से बाहर लाने के लिए गुरु की जरूरत है। अच्छा, जैसे गुरुजी अभी मैं सोचा इतना बड़ा कुंभ में उसको कोई ना कोई मिल जाएगा, इधर आया, उनको इधर अच्छा नहीं लगा, कहीं और गया, और कहीं भी जाने दो, उसका नसीब में कौन सा गुरु लिखा हुआ है जाएगा ना। और वह मैं बोलता हूँ, हमारा गुरुजी का आशीर्वाद का बल से गया है। काशी में भी बड़े बड़े लोग आशीर्वाद दिए, हमारे तरफ जूना अखाड़े के बबूती बाबा, और दूसरा पंथ का भी। वो बीच में मेरे को बोला मैं जूना अखाड़े में कुछ और देखना चाहता हूँ। मैं बोला क्या देखना चाहते हो? अघोरियों को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मिलाता हूँ। मैं उन अघोरियों से मिलाया जो दिखते नहीं है, एड्रेस नहीं है।
और आप बोलेंगे आप कैसे मिलाया, हमारे पास उनका उतना रिलेशनशिप है, वो हिसाब से हमें दिखते हैं, क्योंकि वो अपना काम साधना अज्ञातवास में कर रहे हैं। अच्छा वहाँ भी ले गया इसको, अच्छा उनसे भी ज्ञान पाया। ज्ञान ही नहीं है, शक्ति भी पाया। कोई माला डाल रहे उसका महीने में लक्ष्मी सरस्वती शक्ति, गुरु नहीं है, हाँ कितना संभालोगे। अच्छा, आपकी दृष्टि से पहले उनका गुरु होना चाहिए था। गुरु चाहिए, चाहिए, अभी भी उसको सख्त जरूरत है। जैसे कि एक कहना चाहिए गुरुजी, जैसे कहना नहीं चाहिए। और वो गुरु ऐसा नहीं है इसको गुरु बनाया है, फेमस है, उसको बनाया है, ये है वो है, नहीं। जो गुरु के सामने वो उनका चरण छू सके, मतलब मानसिक स्थिति गुरु का चरण पे रहना है, चेहरे पे नहीं है। जब तक मानसिक स्थिति नहीं आएगा, गुरु मिलने से भी कुछ नहीं होगा। इधर भी मिले हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान मानता है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे, साउथ इंडिया से इनका शिष्य है, हम है फॉर एग्जांपल, हम आंध्र से हूँ, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कुछ हो तो विदेशों में इनका ब्रांच है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि वो बताते नहीं हैं। गुरुजी, अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ, जैसे अभी आध्यात्मिक की तरफ है, लेकिन वो सवाल तो है, लेकिन सवाल करने से पहले पब्लिक का सवाल है, मेरा सवाल मत समझना इसको। जैसे अपनी बात चले, अब चर्चित मुद्दा भी है, वायरल मुद्दा भी है आईआईटी वाला, और हालांकि उसको आईआईटी कुछ लोग बाबा कहते हैं और बहुत सारे लोग, और मैं आपसे उस चीज़ को लेगा, उसका नाम तो अभय सिंह है जो कि हरियाणा से आते हैं लोगों, जैसे कि वायरल हुआ है, उसका कारण का रीज़न आप मानते हैं और लोग आपको भी मानते हैं क्योंकि आप ही उनको लेके आए थे। तो क्या आईआईटी बाबा को निकालने का कारण आप थे, या आपके गुरु थे, या आपका आश्रम है उनको निकालना? क्या उससे आपको खतरा था कि उसको फेमस मिल रहे हैं, आपको लोग पूज नहीं रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई सवाल आप पूछे, ऐसा कुछ नहीं है। इधर क्या हो रहा है, इधर साधु संत चुना अखाड़े के कुछ काम से आए कुंभ मेला। जैसा आप अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करना है ना। हमारा काम वायरल होना वो सब नहीं है। फिर भी उनकी बग्गी प्रेम से, उनका क्वालिफिकेशन ये सब देख के उनको 2 दिन का परमिशन दिया गया। मैं लिया हूँ 2 दिन यहाँ रहने के लिए, हर एक को रहने नहीं देते क्योंकि उसको मालूम नहीं, कुछ भी बोल सकता है। आज का नेशनल स्थिति ऐसा है, सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट में है। इतना भी कोई शक हुआ तो बाकी आप समझते हैं। क्या उससे आपको खतरा था कि उसकी फेमस होने से? अरे रे 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 रे, उसके फेमस होने से खतरा क्यों है? हम खुश हैं। तुम्हारा बेटा फेमस हुआ तो आप खुश होंगे, जेलसी फील करोगे? हाँ, हो सकता है मैं फील किया हूँ, फील किया तो मेरे अंदर अभी भी बची है, मुझे पता चल रहा है। ये अच्छा है ना। हाँ, नहीं फील कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ तो मैं आनंद में हूँ, व्हाई शुड आई कंप्लेन? अगर मैं फील कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए बेनिफिट है। हाँ, इसका मतलब मेरे अंदर जेलसी गया नहीं है, इसको अभी निकालो। अच्छा। उसने डायग्नोस किया मेरा प्रॉब्लम, उसके लिए मैं आभारी हूँ। अच्छा। चेला का आभारी हूँ। बताइए और बताइए। चेले के आभारी हो? हाँ, क्यों नहीं। आपके पास वो रहा है, आपने इतनी जगह लेके गए, अघोरियों के पास ले गए, तांत्रिकों के पास लेके गए, सन्यासियों के, वैरागियों के पास लेके गए थे, तो आपने उनको देखा, क्या ऐसा लगा कि उसमें इतनी पात्रता है कि वो इतने के पास लेके जाने की आवश्यकता पड़ गई जो एक के पास पूरी नहीं हुई? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। ज्ञान जिस फ्रीक्वेंसी में है, समझो अपने पास, सबके पास सेलफोन है, ये अलग टावर है, उसका अलग है, उसका सिग्नल नहीं पकड़ सकता, इसका पकड़ सकता है ना। ऐसी हुई, इधर भी ऐसे होता है। मतलब एग्जाम्पल बताया, उससे बढ़ के होता है। अच्छा। उसका नसीब के हिसाब से मिलेगा। मैं नहीं मिलाया, उसका नसीब मिलवाई। मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल था, ये सब भगवान का काम समझ के मैं करता हूँ। अच्छा। मैं किसी, इसका मतलब इंसान का काम नहीं करता हूँ, नहीं, इंसान में भगवान देखता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। तुम में अगर मैं भगवान देखूंगा तो मुझे मेरा भी दिखेगा। अगर तुम में मैं शैतान देखूंगा तो मैं खुद शैतान बनूंगा। तो इस हिसाब से माँ सरस्वती को प्रणाम किया मैंने। इतना अच्छा चेला भेजा, वो बोला मैं आपके साथ रहूँगा, आपका बैग लेके आऊँगा, आपका वो लेके आऊँगा। मेरा डंडा गायब हो गया तो चलना मुश्किल हो, तो बोला उतरते ही आपका डंडा लेके आऊँगा। डंडा नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बिज़ी हो गया ना, आप लोग बिज़ी कर दिए उसको। आप लोग उसको ऑलरेडी वो डिस्टर्ब्ड है, डिफरेंट पूछ के डिफरेंट डिस्टर्ब किए। और ऊपर से पब्लिक में क्या हो रहा है, एक क्वालिफाइड चैनल से आ रहे, आस्था से आ रहे, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी मोबाइल चला रहे, जिसको जो समझ में आया लिख दिए। समझे? हाँ, अभी इधर रखा है, आप लिखेंगे, पूछेंगे मेरे से क्या है, मैं बोलता हूँ नोट पैड है, कुछ लिखने के लिए रखा हूँ। तो
वो लिखेगा उधर पेन है, क्योंकि वो मेरे से पूछा नहीं। ये लिखेगा, ये भी इधर बैठा है, किताब और पेन है। कोई और लिखेगा पेपर है, कोई और लिखेगा ये पेपर जंगल से आया है। इस पेपर में जो भी लिखा है अगर वो गलत साबित हुआ तो जंगल का कारण है, क्योंकि पेट से आया ना, तो मैं वो जंगल हूँ। ले जाओ जाओ। अरे गुरु वो काम किया है मैंने, मैं वो जंगल नहीं हूँ। वो काम ईश्वर करवाता है यार। हम खुद बोलते हैं उसका बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम बोलेंगे उसने वो किया, इसने। लेकिन वो हम हड्डी तो आपके ऊपर फूट हम गई। कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी हो रहे हमारा हिसाब से, हम ईश्वर से एक स्टेप नीचे हमारा क्या बोलते हैं, गुरु महाराज रहते हैं। माता पिता गुरुदेवम अपना शास्त्र भी कहता है। माँ पिता तो पहुँच गए। अभी जो गुरु का चरण बचा है मेरे पास, ये गुरु का चरण द्वारा ही मैं ईश्वर के पास जब समय आएगा पहुँच जाऊँगा। ठीक है। जैसे गुरुजी सोमेश्वरनाथ जी एक चीज़ पूछ रहा था, आपको अफसोस होता है कि मैंने काश ये काम नहीं करता यहाँ ला के, मेरा ये मन में दुख तो होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। आई एम लुकिंग सैड, मैं भी, बिकॉज आई एम टायर्ड, आई एम लिटिल नॉट वेल, तो इसीलिए शायद आपको दिख रहा होगा दुख हो रहा है। मुझे दुख नहीं, अगर आंसू गिरा तो खुशी का आंसू है। चाहे वो मुझे गुरु माने न माने, वो पूरा अखाड़ा को माने न माने, उसके अंदर भक्ति हो। कभी ये कहा कि मैं कल की हूँ, थोड़ी देर के लिए उसको कल की जो नहीं, न्यू अवतार, न्यू वो अवतार का भावना उसके अंदर थोड़ी देर आई है, तो उस टाइम के लिए वो कल की है। मैं उसका वैसा तो चेला बन के आया, नहीं छू सकता हूँ, मगर मन ही मन में उसका चरण छू के आशीर्वाद मांगता हूँ। अच्छा, नहीं तो फिर मैं बाबा कहाँ से हूँ यार, मैं भी उससे बदला लूँ। वो मेरे को बोला, मैं उसको बोलूँगा। क्या है ये, क्या गेम में ना खींच रहे हो बाबा लोगों को? जूना खड़ा क्या समझे हो, बाबा क्या समझे हो? आप होमवर्क नहीं करते हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम। 10 लोग इधर जा रहे हैं, आप भी आ जाओगे और कुछ ना कुछ पूछोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे। हम कोशिश करते हैं सत्य की खोज में। आप है ना, आप एक्चुअली गलती हमारी है। कैसे? क्योंकि हम लोगों को ये मीडिया ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी को इंटरव्यू नहीं देते हमारा गुरु जी। लेकिन IIT बाबा के वजह से उसका ऊपर गुरु को पता नहीं किस लिए कृपा हुई, तो इसलिए यस परमिटेड दैट वुड नॉट। देन ही सेड दिस एक्टिविटी इज डिस्टर्बिंग माय सन्यासीज एंड माय एक्टिविटी। अगर मैं आपका ड्यूटी डिस्टर्ब करे तो आप क्या बोलेंगे? कल एक जर्नलिस्ट को मैं बोला, अरे भाई हम थक गए, छोड़ दो। सर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को न्यूज़ का अथॉरिटी है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, मैं डर गया हूँ, अभी बताओ क्या करूँ मैं। तो ठीक है, मैं सच में डर गया। मैं बहुत डरता हूँ दुनिया से, क्योंकि इसीलिए तो उसे छोड़ के इधर आया हूँ। अच्छा, संन्यास में क्या है, अकेलापन पड़े रहो, अपना ध्यान करो, गुरुचरण पकड़ो, चलता रहता है। अब मैं एक और आध्यात्मिक मिला जो अच्छा पढ़ा लिखा बोल के साथ में लेके आया हूँ, और ये मिस्टेक भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि सब कुछ उसका आज्ञा पालन कर रहे हैं यार। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सोचते हैं मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो बताओ। जी जय हो गुरुजी। हर हर महादेव। एक कुंभ मेला का अवसर पर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे, कुंभ मेला आइए। ये संत फिर आपको नहीं दिखेंगे, ये मेला भी फिर नहीं दिखेगा। कोई आप कह रहे पंडित लोग, ये 134 ईयर्स के बाद एक बार आता है, अपना जीवन काल से बाहर हो जाता है। ये मौका का आप फ़ायदा उठा के भगवान का आशीर्वाद पाइए। जय हो जय हो जय हो। जैसे प्रभु जी ने बताया बात को, और साथ साथ प्रभु जी ने जैसे बताया, और गुरु जी ने उनके बारे में बताया, अपने जीवन का अनुभव भी बताया, किस प्रकार स्मारक पाया, किस प्रकार वो मिले थे अभय सिंह जी। अरे मैं बोल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ, अभी ऑफ कर दो, इंटरव्यू खत्म हो गया, तो ये भी निकाल दो। तो अब सबसे बोल रहा हूँ मैं, एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू मी एज पर माई गुरुस विश। अगर गुरुस विश नहीं तो मैं यहाँ तक ले सकता हूँ, अंदर नहीं ला सकता हूँ। गुरु का विश नहीं तो 7 दिन इधर, विश बोले तो आई एम इन बिटवीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, उनका आज्ञा नहीं तो 7 दिन वो इधर नहीं रह सकता है। 7 दिन के बाद भैया तो भाई हमारे लिए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु का है, मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ मेरा इतना है, मैं उनका भी आभारी हूँ। मेरे वजह से इतना तकलीफ हुआ, बिकॉज ऑफ द काइंडनेस ऑफ दिस ग्रेट सेंट ऑफ जूना अखाड़ा श्री हीरापुरी महाराज जी, आई एम कंफर्टेबल। अगर कोई और होते तो मैं अब तक मिनिमम 5-6 फ्रैक्चर्स के साथ अस्पताल में होता, बिकॉज वी आर दैट स्ट्रिक्ट। जूना अखाड़ा में नोबडी इज स्पेयर्ड, नोबडी कैन ब्रेक द चेन ऑफ कमांड, नोबडी कैन
who overrule the seniors. No, we are very strict because Juna Akhada is performing two duties. When I was in defense, we were performing only defense duties. Here, we are defenders of Sanatana as well as we are sadhus. साधु का ड्यूटी भी करना है, वो भी करना है. So अपने यहाँ डिसिप्लिन डिफेंस से 10 गुना ज़्यादा है. गुरुजी उनके माता पिता से आपसे बात हुई वापस? नहीं हुई बाबा, वो लोग मिले ही नहीं तो मैं कहाँ से बात करूं? फोन पे कोई बात नहीं, संपर्क ही नहीं हुआ? वो हमसे से क्या बात का, अभी वो नहीं है बोल के. अभी इधर वो बैठा होता तो आप मेरे को तरफ देखते भी नहीं. आई नो दैट अच्छा. एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. आज जब से आप मेरे तरफ देखने लगे मेरा नींद हराम हो गई. 2-3 दिन के बाद मैं भी बाहर किया जाऊंगा. प्लीज़ माफ़ करो. गुरुजी जैसे कह रहे थे वो अभी नहीं है और उनके दर्शन भी करवा दिए हैं पिछली बार, और इनके भी महाराज जी सत्संग ली, लेकिन महाराज जी कह रहे वो होते तो हमें कोई नहीं पूछता, वो है तब मुझे पूछ रहे हो. अब मुझे भी निकालने की संभावना है, तो आप हमारे यहाँ नहीं आए, किसी को भी पत्रकार को मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है. सत्य बात है, ये देख रहा है. बहुत सारे उनका एड्रेस पूछने की जानकारी की, बहुत सारे उनका सवाल लीजिए अभय का, और मैंने ले लिया, लेकिन IIT बाबा नहीं है, वो अभय सिंह है. I'll tell you one more thing also. महाराज जी से सवाल इतना ही दिया, महाराज जी परेशान हो गए क्योंकि बहुत सारे यहाँ पत्रकार मीडिया वाले आ रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल थोड़े अटके होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं. इसलिए अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं. तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ. मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव. और जो भी दर्शन हुए ना, मेरी गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा से, ये तो कन्हैया दास निमित्त था. जय हो प्रभु जी.